नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 4 दीवानों की हस्ती। इस पाठ के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एलएलबी की डिग्री पास की। भगवती चरण वर्मा जी ने लेखन तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में ही प्रमुख रूप से कार्य किया। इसके बीच बीच में इन्होंने फिल्म तथा आकाशवाणी से भी संबंधित रहते हुए कार्य किए। बाद में यह स्वतंत्र लेखन की वृत्ति अपनाकर लखनऊ में बस गए। इन्हें राज्यसभा की मानद सदस्यता भी प्राप्त कराई गई। इन्होंने जो रचनाएं लिखी, इनकी प्रमुख कृतियां हैं महाकाल, कर्ण, मधुकर, प्रेम संगीत आदि। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान हेतु इन्हें सन 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और श्री भगवती चरण वर्मा जी ने 5 अक्टूबर 1981 को दिल्ली में अपनी देह त्याग दी। हिंदी साहित्य में इनका अतुलनीय योगदान है। बच्चों, आइए जो हम पाठ पढ़ रहे हैं दीवानों की हस्ती, उसके बारे में जानते हैं। दीवानों की हस्ती कविता में कवि ने एक दीवाना अर्थात मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति का स्वभाव दर्शाया है। कवि के अनुसार ऐसे दीवाने और बेफिक्र व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वो केवल खुशियाँ फैलाते हैं। उनका हर रूप मन को प्रसन्न कर देता है, फिर चाहे किसी की आंखों में आंसू हो या वो खुश हो। ये दीवाने कभी भी एक जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकते। वे संसार को कुछ मीठी मीठी यादें, प्यारी यादें और एहसास देकर अपने सफ़र पर पुनः निकल पड़ते हैं। ये लोग सुख और दुख दोनों को एक समान मानते हैं, एक ही मन से स्वीकारते हैं। उनके लिए संसार में कोई भी पराया नहीं है, सारा संसार उनका अपना है। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और कविता को पढ़ते हैं। कवि कह रहे हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यहाँ पर दीवाना जो व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि हमारी क्या हस्ती है, हम किस तरीके के हैं, हमारा स्वभाव कैसा है कि हम एक जगह कहीं पर भी टिकते नहीं हैं। हम आज यहाँ तो कल वहाँ चले जाते हैं। हम एक जगह टिक कर के इसलिए नहीं रहते कि लोगों को हमारे साथ की आवश्यकता होती है। हम सब लोगों को अपना मानते हैं, सबके लिए काम करना हमारा स्वभाव है, इसलिए हम एक जगह टिक करके नहीं रहना चाहते। वो कह रहे हैं कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, कि हम जहाँ पर भी चले जाते हैं वहाँ का वातावरण खुशनुमा बन जाता है। हम हर जगह आनंद और मौज को उपस्थित कर देते हैं, क्योंकि संसार में इतनी समस्याएं हैं, लोग इतने चिंतित रहते हैं, तो हम जहाँ पर भी जाते हैं अपने स्वभाव के कारण वहाँ के माहौल को खुशनुमा कर देते हैं। हम हंसते भी हैं और हंसाते भी हैं। वो कह रहे हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं हम धूल उड़ाते जाते हैं, मतलब कि हम जहाँ जाते हैं वहाँ पर अपने निशान छोड़ते चले जाते हैं। धूल उड़ाने का मतलब ये है कि साथियों, जब कहीं हम जाते हैं, पैदल चलते हैं या किसी घोड़ा गाड़ी पर चलते हैं या मोटर वाहन से जाते हैं, तो जब वो गाड़ी आगे निकल जाती है तो पीछे के रास्ते पर धूल उड़ती चली जाती है। मतलब उससे ये पता लगता है कि यहाँ से कोई अभी गुजरा है, कोई गया है यहाँ से। तो वो कह रहे हैं कि हम जहाँ पर भी जाते हैं हम अपनी यादें, अपने निशान, अपनी हस्तियाँ वहाँ पर छोड़ जाते हैं। तो दीवानों का स्वभाव कैसा है? दीवाने कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहते, वो कभी यहाँ तो कभी वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ज़रूरत समाज के हर व्यक्ति को है। वो कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ का वातावरण हम खुशनुमा कर देते हैं, हम हंसते चले जाते हैं, दूसरों को हंसाते चले जाते हैं, उनके गमों को दूर करना चाहते हैं, उनके दुखों को बांट लेना चाहते हैं। और हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपनी यादें छोड़ जाते हैं, हम धूल उड़ाते जाते हैं, जहाँ से भी निकल जाते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले। वो कह रहे हैं कि जब भी हम आते हैं वहाँ पर जहाँ हम रुकते हैं वहाँ उल्लास ही उल्लास छा जाता है, आनंद ही आनंद छा जाता है। बच्चों, आपके घर में भी कई बार एक ऐसा पारिवारिक व्यक्ति होता होगा जो जहाँ पर भी जाता है लोग चाहते हैं कि बस ये हमारे साथ ही बैठा रहे, ये हमसे ही बातें करता रहे। आपके घर में कभी कोई उत्सव होता है तो आप बेसब्री से उस व्यक्ति का इंतजार करते हैं जो आपके घर में उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर देता है। जो कभी दुखी होता हुआ आपने उसको देखा ही नहीं है, जो दूसरों को हंसा देता है, सबके मन को खुश कर जाता है। तो कहते हैं कि हम ऐसे ही हैं, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उल्लास छा जाता है, आनंद छा जाता है, खुशियाँ ही खुशियाँ बन जाती हैं। वो कहते हैं कि जब हम वहाँ से रवाना होने लगते हैं तो आंसू बनकर बह चले अभी, तो लोग हमें रोकने के लिए उदास हो जाते हैं। वो कहते हैं कि रुको, जाओ मत, अभी तो तुम आए थे, अभी कहाँ जा रहे हो।
है ना। लोग ऐसे कहते हैं ना, जब हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो अरे अभी कल ही तो आए हो, आज चले भी जाओगे, अभी तक तो हमने बातें ही नहीं की, बैठ के हंसी मजाक ही नहीं किया। तो कह रहे हैं दीवानों की भी हस्ती ऐसी होती है। दीवाने कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर खुशी का वातावरण आ जाता है, वहाँ पर आनंद मंगल छा जाता है, और जब हम वहाँ से रवाना होने लगते हैं तो लोग आंखों में आंसू ले आते हैं, कहते हैं कि अभी तो तुम आए थे और अभी जा रहे हो, हमारा तो मन ही नहीं लगा था अभी तक, हम तो सोच रहे थे कि तुम काफ़ी दिनों तक हमारे साथ रहोगे। तो इस तरह का वातावरण दीवाने, मस्त मौला और बेफिक्र व्यक्ति जो होते हैं ना, जो गमों को साथ नहीं रखते, जो दुखों का टोकरा उठाकर हमेशा घूमते नहीं रहते, जो हमेशा खुश रहना चाहते हैं, चाहे उनके जीवन में कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी परेशानियां आए, वो उन सबको हंसते हंसते सह जाते हैं और ज़माने को भी यही सिखाना चाहते हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, आनंद से अपने कामों को करते चले जाना चाहिए, और हम ऐसा व्यक्तित्व बन जाएं कि जहां पर भी जाएं वहां पर लोग हमारा खुश दिल से स्वागत करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वो कवि यहाँ पर कहते हैं, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब दीवाने क्या कह रहे हैं कि जब हम रवाना होते हैं कहीं से भी तो लोग हमसे पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो, तो ये हमसे पूछा ही मत करो कि किस और चले। क्यों? क्योंकि हमें तो चलते रहना है, हमें रुकना ही नहीं है, हमें सबके बारे में सोचना है, हमें पूरे विश्व के बारे में सोचना है, पूरे विश्व के लोगों को साथ लेकर के चलना है। इसलिए दीवाने कहते हैं कि हमसे ये पूछो ही मत कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, तुम अब आगे कहाँ जाओगे, कहाँ जा कर के रुकोगे, क्योंकि हमें खुद को ही नहीं पता होता कि हम किस और जा रहे हैं। हमें तो जहाँ रास्ता मिलता है, जहाँ का रास्ता हम पकड़ लेते हैं, उस और चलते चले जाते हैं और फिर वहाँ रुकते हैं, लोगों के मन में खुशी और उमंग को उत्साहित करते हैं और फिर वहाँ से हम रवाना हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इस संसार में कुछ सीखते चले जाते हैं, जग से उसका कुछ लिए चले, मतलब संसार से हम बहुत कुछ सीखते चले जाते हैं और जग को अपना कुछ दिए चले, और इस संसार को भी बहुत कुछ सिखाते चले जाते हैं। अब लेना और देना जो है वो पैसों का ही नहीं होता, केवल रत्न और आभूषणों का ही नहीं होता, बल्कि मन की भावनाओं का होता है। प्रेम, प्यार, साहस, उत्साह, इन भावनाओं का होता है। एकता, भाईचारा, भ्रातृत्व, इन भावनाओं का होता है। तो कहते हैं संसार से हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, और जब हम वहाँ से रवाना होने चाहते हैं तो संसार को हम बहुत कुछ सिखाते भी हैं। हम एकता सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं, भ्रातृत्व की भावना लोगों में डालना चाहते हैं, और ये डालना चाहते हैं कि उत्साह से हमें दूसरों का साथ भी देना चाहिए और खुद के कार्यों को भी पूर्ण करते चले जाना चाहिए। इसलिए हम जहाँ जाते हैं वहाँ की मंजिल का पता हमें भी नहीं मालूम होता है, हमें तो बस चलते जाना है, संसार से दुखों और गमों को दूर करते जाना है। इसलिए हमारा जीवन सिर्फ चलने पर ही आधारित है, हम एक स्थान पर इसलिए कभी नहीं रुकते। आगे क्या कह रहे हैं, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कहते हैं, आइनों ने कहा ना कि हम जग को अपना कुछ दिए चले, जग से उनका कुछ लिए चले। तो कहते हैं कि जब हम किसी के पास बैठते हैं तो उनसे उनके बारे में पूछते हैं, दो बातें उनकी सुनते हैं। दो बातें कहने का मतलब, किसी के मन में अगर दुख होता है तो हम उनकी बातों को सुन लेते हैं तो उनका दुख हल्का हो जाता है, उनके मन से परेशानियां दूर हो जाती हैं कि किसी ने तो उनको अपना समझा। तो यहाँ पर वो इसीलिए कह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, मतलब अपने मन की भी हमने कुछ बातें उनको बताई और उनके मन की भी कुछ बातें हमने सुनी, और फिर कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कि जब खुशी की बात होती है, कुछ आनंद होता है उन बातों में, तो हम मिलकर हंसते हैं, और अगर कुछ भावनात्मक कुछ होता है उन बातों में, कुछ उनका दुख छुपा होता है, तो उनके साथ हम रो करके अपना दिल भी हल्का कर लेते हैं। इस तरह हम सुख दुख की बातों को एक दूसरे से बांटकर, छक्कर सुख दुख के घूंटों को, वो कह रहे हैं कि इस तरह से हम अपने सुख दुख को एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, उनको एक दूसरे को बता देते हैं। तो यहाँ पर छक्कर सुख दुख के घूंटों का क्या मतलब है कि अपने दिल की अच्छी और बुरी बातें एक दूसरे को बता करके हम अपना दिल हल्का कर लेते हैं, और फिर हम एक भाव से पिए चलो। फिर हम क्या बोलते हैं, फिर हम समभावी हो जाते हैं कि जीवन में सुख और दुख तो एक पहिए के चक्र के समान है, कि जीवन में सुख और दुख तो एक पहिए के समान है, कि सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और जब सुख जाएगा तो दुख फिर से आ जाएगा। तो वो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, फिर से एक समभावी बन जाते हैं और समान भाव से फिर दुनिया में अपने कामों को करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, लोगों से मिलते चले जाते हैं, उनका दुख सुनते हैं, उनकी खुशियाँ बांटते हैं, और फिर से अपनी राह पर चलते चले जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं लेखक, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी से उर पर असफलता का
बाहर चले। यहाँ पर कवि ने बहुत बड़ी बात कही है। यहाँ पर कहा है कि हम भिखमंगों की दुनिया में, अब भिखमंगे किसे कहा है? भिखमंगे समाज के लोगों को कहा है उन्होंने, कि जो प्यार लेना तो जानते हैं पर प्यार देना नहीं जानते। वो यहाँ पर कह रहे हैं कि कुछ लोग समाज के जो है वो बहुत स्वार्थी होते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनसे प्यार से बात करें, अपनेपन से बात करें, उन्हें भी अपनाएं, पर वो स्वयं किसी को प्यार देना ही नहीं जानते। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में, कि हम ऐसे लोगों की दुनिया में जो प्यार लेना जानते हैं, देना नहीं चाहते, उन्हें भी हम स्वच्छंद प्यार लौटाकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे प्यार में कभी भी किसी के लिए कोई कमी नहीं आती। हम चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हम सबके लिए समभाव अपने मन में स्थापित करके चलते हैं। वो कहते हैं कि इसलिए हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। उर का मतलब होता है हृदय पर, अपने मन पर। वो कहते हैं कि इसलिए हमें लगता है कि हम यहाँ पर असफल हो गए। कहाँ पर? कि लोगों को हम प्यार देना नहीं सिखा पाए। हालांकि हम खुद दूसरों के सुख दुख बांटते हैं, दूसरों को प्यार करना सिखाते हैं, दूसरों के बीच में जाकर के खुशियां बांटना सिखाते हैं, पर यहाँ पर हमारे हृदय में एक दुख है, एक असफलता का भार है। और वो असफलता क्या है? वो असफलता ये है कि हम दुनिया को प्यार देना नहीं सिखा पाए। लोग प्यार ले तो लेते हैं, अपनापन ले तो लेते हैं, पर जब देने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, दूसरों को अपना नहीं सकते। तो यही एक भार है उनके मन में कि यहाँ पर आकर के ये जो मस्त मौला, बेफिक्र और दीवाने व्यक्ति हैं वो हार जाते हैं और कहते हैं कि यही असफलता का भार, यही दुख हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। आगे क्या कह रहे हैं? अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। क्या कह रहे हैं आगे वो? कि अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने बस यही सीखा है कि अपना और पराया कुछ नहीं है। चाहे लोग हमें प्यार दें या ना दें, लेकिन हमारे लिए सब एक ही व्यक्तित्व है। वो कह रहे हैं कि आबाद रहे रुकने वाले, जो व्यक्ति उत्साही नहीं है, जो स्वार्थी हैं, जो लालची हैं, जो दूसरों के काम नहीं आ सकते, वो भी आबाद रहे। यहाँ पर रुकने वालों से क्या कहा है? रुकने वाले उन्हें कहा है कि जो दूसरों के साथ मिलकर नहीं चलते, जो कार्यशील नहीं है, परिश्रमी नहीं है, जो दूसरों को अपना नहीं बनाना चाहते, ऐसे लोगों को यहाँ रुकने वाला कहा है। वो कह रहे हैं कि चाहे लोग किसी के साथ कैसा भी व्यवहार करें, पर हमारे लिए सब अपने हैं, हम अपने पराये का भेद करते ही नहीं हैं। इसलिए जो लोग दूसरों के साथ मिलजुल कर नहीं चलना चाहते, जो स्वार्थी हैं, जो लालची हैं, वो भी आबाद रहे। हमें उन्होंने बुलाया नहीं था, हम स्वयं उनके पास गए थे, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। वो कहने कि हमें इस बात का कोई दुख नहीं है कि लोगों ने हमें दिया नहीं। क्या नहीं दिया? प्यार नहीं दिया, क्योंकि हम स्वयं ही यहाँ पर चलकर आए थे। उन्होंने हमें आमंत्रण तो दिया नहीं था कि आप हमारे साथ आकर के मिलजुल कर रहो, हमें अपनापन बांटो या प्यार बांटो या कोई सलाह दे करके जाओ। ये हमारी अपनी मर्जी थी कि हम स्वयं उनके पास गए थे और आज हम स्वयं ही वहाँ से अपने बंधन तोड़ करके चले जा रहे हैं। तो दीवाने कैसे होते हैं? मस्त मौला होते हैं, बेफिक्र होते हैं, वो किसी बात की चिंता नहीं करते, उनके लिए सारा संसार अपना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है उनके दिल में सर्वथा विद्यमान रहती है। तो यहाँ पर कवि ने कहना चाहा है कि जो दीवाने होते हैं वो कभी किसी को अपने साथ बांधते नहीं हैं और ना ही कभी किसी के बंधन में बंधते हैं। हमें भी मस्तमौला, बेफिक्र और दीवाना होकर दुनिया के काम आना है। इस संसार में सबको अपना मान करके चलना है।